यहाँ पे हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड, जिसको हम IaaS भी बोल देते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक सर्वर चाहिए, और सर्वर की जो हमें कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज हमें इनमें से कुछ भी टाइप की रैम चाहिए, 8 GB या 16 GB या 32 GB। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास चॉइसेस हैं, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, सेंटोस, यूबंटू या विंडोज सर्वर 2016। या प्रोसेसर जो हमारे पास वैरायटी है i3, i5, i7। हार्ड डिस्क हम जो मैग्नेटिक या SSD। और जो हमारे पास नेटवर्किंग के लिए NIC कार्ड है, वो या तो 1 GB कैपेसिटी वाला या 10 GB वाला। तो हमने ये जो सर्वर चाहिए, सपोज अब हम लेके चलते हैं कि हमने जो चॉइस कर ली कि हमें RHEL चाहिए, और जो रैम मेरे को चाहिए 32 GB चाहिए, और प्रोसेसर i7 इक्वलेंट चाहिए, और जो मैं हार्ड डिस्क चाहता हूँ वो ऑलमोस्ट 1 TB वाली SSD चाहता हूँ, और जो लैन कार्ड होना चाहिए वो 1 GB वाला होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको किसी वेंडर को ऑर्डर करूँगा। अ, तो उसको आते आते काफ़ी टाइम लगेगा। पहले अगर काफ़ी प्रोसीजर भी हो सकता है, हमें टेंडर वगैरह निकालना पड़े, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। कई बार जब हमें कुछ ज़रूरत है, और हम जब हमारे पास वो चीज़ आती है, उसमें महीनों लग जाते हैं। महीने नहीं तो कम से कम वीक्स तो आपके लगते हैं। उसके बाद हम जब वो आ जाता है, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो चीज़ें अगेन फर्दर टाइम कंज्यूमिंग काम है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड को यूज़ करते हैं, तो हम क्लाउड किसी भी क्लाउड सर्विस पर चले जाते हैं, वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और विदाउट किसी की हेल्प के, क्योंकि सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट होता है क्लाउड के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर्स वगैरह प्रोविज़न कर सकते हैं, और हार्डली मिनट्स में हमें जो सर्वर्स हैं वो हम प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये जो ज़्यादातर क्लाउड इसको यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्विकली। और जब हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्विकली उसको सर्वर्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन सपोज 32 की जगह अब 64 चाहिए, जहाँ हमें उससे और पावरफुल इंस्टेंस चाहिए, तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ी क्विकली हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो इंस्टेंस है उसको जो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं क्विकली। तो ये एडवांटेज है। और अगर इस केस में हमारे पास फिजिकल सर्वर आ गए, तो वो हमारे पास परमानेंट कैपिटल इंटेंसिव है। और इसके केस में जब हम क्लाउड को यूज़ करते हैं, तो जितनी देर के लिए हमें क्लाउड चाहिए, सर्वर्स चाहिए, उतनी देर के लिए। अब मेरे केस में मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, कई बार मेरे को कई पावरफुल सर्वर चाहिए, तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या करता हूँ, जो किसी भी क्लाउड सर्विस के पास जाके उनकी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस यूज़ करता हूँ, उसमें मैं अपने वर्चुअल सर्वर प्रोविज़न कर लेता हूँ, और जब मेरे को वो एक्सपेरिमेंट हो गए, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मीन आप कह सकते हो कि आपको वर्चुअल सर्वर्स आप क्लाउड के अंदर आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसकी जो फेमस एग्जांपल है अमेजन वाला EC2 है। अगर इसकी हम डिटेल देखें, तो सिक्योर एंड रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी टू सपोर्ट वर्चुअली एनी वर्कलोड। ये आपका एक छोटी सी वेबसाइट के लिए भी हो सकता है, और आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए भी हो सकता है, या एनालिटिक्स के लिए भी हो सकता है। तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के आप क्या कर सकते हो, अपने वर्चुअल सर्वर्स को लॉन्च कर सकते हो, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्विकली बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी काफ़ी डिटेल में जाएंगे। हम विंडो सर्वर्स डिप्लॉय करके देखेंगे, लाइनिक्स सर्वर्स को डिप्लॉय करके देखेंगे, और देखेंगे कितना क्विक है, कितना इजी है इन सबको मैनेज करना इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को। दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड की, गूगल का कंप्यूट इंजन है। तो ये भी आपको क्या बताता है, सिक्योर एंड कस्टमाइजेबल कंप्यूट सर्विस, जो आपको क्या करती है, वर्चुअल मशीन्स को गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर में रन करने में हेल्प करती है। तो आप इसको लेके चल सकते हो कि ये आपका एक वर्चुअल सर्विस क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और किसके लिए है ये, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह इसको यूज़ करते हैं।